मादीपुर नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में प्रतिदिन जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन एकत्रित कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते और उससे सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपना बिल बनाकर रहता था और हर रोज बर्तन से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उसे रोकने के लिए उन्होंने सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने बर्तन को काफ़ी ऊंचाई तक रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच न सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह बर्तन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे भिक्षुक से मिल नहीं पाए। इससे भिक्षुक ने अपना अपमान समझा। क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा अन्य काम ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षुक को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात मेरे बर्तन तक पहुंचने की हो तो मैंने हर कोशिश की, लेकिन वो हर बार किसी न किसी उपाय से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों का समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं तो वे चूहे को भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहों का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वे चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वे खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया हुआ भोजन एकत्रित करके मंदिर में ले जाते हैं। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी होता है और उसे इस बात से गहरा झटका लगता है और उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो देता है। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को बर्तन से अनाज चुराएगा। लेकिन जब उसने बर्तन तक पहुंचने की कोशिश की तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पास शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर कभी वापस मंदिर में नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संसाधन पास होने पर हमें अद्भुत आत्मविश्वास आ जाता है।